3 जनवरी 2021 रविवार का दिन। जी हाँ, ये वही दिन है जिस दिन जम्मू तवी अजमेर पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस को दिल्ली से लेकर अजमेर तक इलेक्ट्रिक लोको यानी कि वेब 7 के साथ दिल्ली से अजमेर आना था। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि रेलवे ऑफिसर्स को अचानक से अपना प्लान चेंज करना पड़ा, अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा और 3 जनवरी के बाद भी पूजा एक्सप्रेस जो है अभी तक डीजल इंजन के साथ ही दिल्ली से लेकर अजमेर तक अपनी यात्रा पूरी कर रही है। उस दिन से लेके अभी तक आप इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि पूजा एक्सप्रेस और जो उसके साथ की बाकी ट्रेनें हैं जो जयपुर दिल्ली रूट पर चलती है, जैसे कि आश्रम, मंडौर, रानीखेत और आला हजरत एक्सप्रेस, इन सबको कब दिल्ली से अजमेर के बीच इलेक्ट्रिक लोको प्रोवाइड होगा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल और थंबनेल में पढ़ा कि पूजा एक्सप्रेस के साथ साथ मंडौर और आश्रम एक्सप्रेस को भी इलेक्ट्रिक लोको नहीं दिया जाएगा। अब पूजा एक्सप्रेस को अभी तक इलेक्ट्रिक लोको क्यों नहीं दिया गया, इसका रीज़न तो आपको पता ही होगा। आश्रम और मंडौर एक्सप्रेस बची, उसके साथ भी सेम रीज़न है। आश्रम एक्सप्रेस जो है वो भी दिल्ली और दिल्ली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से ही स्टार्ट होती है और उसी पे जाके टर्मिनेट होती है। और बात करें अगर मंडौर एक्सप्रेस की, तो वो भी ट्रेन जो है वो भी दिल्ली जंक्शन पर ही टर्मिनेट होती है और वहीं से ही ओरिजिनेट होती है। तो अब आप समझ सकते हैं सारा का सारा दोष है वो दिल्ली जंक्शन का ही है, ना ही इसमें कोई NWR का दोष है और ना ही इन तीनों ट्रेनों में से किसी एक का दोष है। अब बात ये निकल के आती है कि आखिर इन तीनों ट्रेनों को कब इलेक्ट्रिक लोको दिया जाएगा दिल्ली से जयपुर या अजमेर के बीच में। तो चलिए अब एक एक करके इन तीनों ट्रेनों की कुंडली निकालते हैं और पता करते हैं कि इन तीनों ट्रेनों की कुंडली में कहाँ दोष है जिस वजह से इनको इलेक्ट्रिक लोको नहीं मिल सकता और इनके इस दोष का क्या निवारण है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे नोटिस देख सकते हैं जो कि दिल्ली डिवीज़न के ऑफिशियल द्वारा रिलीज़ किया गया है और यहाँ पे इसके बिल्कुल राइट साइड वाले कॉलम में आप देख सकते हैं कि जो संभावना है इन ट्रेनों की, यानी कि पूजा, आश्रम और मंडौर के इलेक्ट्रिक लोको के साथ चलने की संभावना, इसको यहाँ पे असंभव बताया गया है, यानी कि नॉट फेसिबल यहाँ पे बताया गया है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। और बात करें अगर आला हजरत एक्सप्रेस की, तो इस नोटिस के अकॉर्डिंग सिर्फ आला हजरत एक्सप्रेस को ही इलेक्ट्रिक लोको के साथ चलाना पॉसिबल है और दिल्ली जंक्शन से। अब यहाँ पे बात करें इन तीनों ट्रेनों के दोष के निवारण की, तो यहाँ पे 3 टर्म दी गई है: शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। इसमें से जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म है वो पूजा एक्सप्रेस के लिए बिल्कुल सेम रहने वाली है, बाकी आश्रम और मंडौर के लिए अलग केस है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पूजा एक्सप्रेस की। तो अभी तक पूजा एक्सप्रेस के केस में होता ही था कि दिल्ली कैंट के बाद दिल्ली सराय रोहिल्ला से निकल के वो दिल्ली जंक्शन पहुंचती थी, मतलब कि उसको दिल्ली सराय रोहिल्ला के यार्ड में से क्रॉस होना पड़ता था। और दिल्ली सराय रोहिल्ला की जो जिस लाइन पर से वो क्रॉस होती है उसको बोलते हैं साउथ लाइन। अब इस प्रपोजल के अकॉर्डिंग सोल्यूशन ये दिया गया है कि अजमेर जम्मू तवी पूजा एक्सप्रेस को जो है दिल्ली कैंट के बाद पटेल नगर वाया नॉर्थ लाइन और दया बस्ती से होते हुए दिल्ली जंक्शन पहुंचाया जाए और दिल्ली जंक्शन के बाद उसको आदर्श नगर की तरफ निकाला जाए। इससे होगा ये कि ट्रेन को साउथ लाइन से होते हुए दिल्ली सराय रोहिल्ला क्रॉस नहीं करना पड़ेगा और नॉर्थ लाइन से होते हुए वो डायरेक्ट दिल्ली जंक्शन पहुंचेगी और दिल्ली जंक्शन पे उसको किसी और प्लेटफॉर्म पे रिसीव किया जा सकता है ईजिली। अगर वो दिल्ली सराय रोहिल्ला से निकलती है तो उसको प्लेटफॉर्म 3 पर ही रिसीव करना पड़ेगा, ऐसा वहाँ कुछ ट्रैक सिस्टम बना हुआ है। लेकिन इसके लिए भी यहाँ पे 2 कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन ये है कि CRS से नॉर्थ लाइन के इलेक्ट्रीफाइड होने की मंजूरी लेनी होगी, जिस वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक लोको आराम से चल सके। और दूसरी ये कि पूजा एक्सप्रेस को जो है जब वहाँ पे दिल्ली जंक्शन में लोको रिवर्सल होता है तो उसको सेम लिंक ही दिया जाएगा विथ हायर एक्सपेंट ऑफ वेब 7। उसका लोको चेंज नहीं किया जाएगा। जम्मू तवी से लेकर दिल्ली अजमेर के बीच उसको सेम लोको ही मिलेगा। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे लोको रिवर्सल करना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इसका प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ेगा और प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए इसको दिल्ली सराय रोहिल्ला की जगह दिल्ली सराय रोहिल्ला बाईपास से निकाल के दिल्ली जंक्शन पहुंचाना पड़ेगा। तो ये है इस पूजा एक्सप्रेस की सारी कंडीशन। अब बढ़ते हैं हम आगे आश्रम और मंडौर एक्सप्रेस की तरफ। तो आप में से शायद काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा ये कि आश्रम और मंडौर एक्सप्रेस जो है उनका रेक शेयरिंग अरेंजमेंट है, यानी कि वो दोनों ट्रेनें आपस में रेक शेयरिंग करती हैं। तो इन दोनों ट्रेनों को ई लोगों के साथ चलाने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट टर्म कंडीशन दी हुई है पॉइंट नंबर 2 और 3। इन दोनों ट्रेनों के जो रेक शेयरिंग अरेंजमेंट है उसको अलग अलग रेक से चलाया जाएगा, यानी कि आश्रम के लिए अलग रेक होगा और मंडौर के लिए अलग रेक होगा। इसके बाद आश्रम एक्सप्रेस को सुबह प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रिसीव करने के बाद उसको मेंटेनेंस के लिए यार्ड में भेज दिया जाएगा और यार्ड में भेजने के बाद शाम को जब वो अहमदाबाद के लिए रवाना होगी तो उसको प्लेटफॉर्म नंबर 10 से रवाना किया जाएगा। अभी तक वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे ही उसका मेंटेनेंस होता था, उसकी क्लीनिंग होती थी और उसको वहीं से डिपार्चर देते थे। लेकिन रेक शेयरिंग अरेंजमेंट बंद होने के बाद उसको अहमदाबाद के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 10 से डिपार्चर दिया जाना पॉसिबल है और उस टाइम ये इलेक्ट्रिक लोगों के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 10 से आसानी से डिपार्चर ले सकती है। इस टाइम उसके लिए ब्रिज का इशू भी नहीं होगा। लेकिन आश्रम को 3:15 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 10 से डिपार्चर देने के लिए ये ज़रूरी है कि प्लेटफॉर्म नंबर 10 खाली हो। इसके लिए जो उस टाइम पे प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे एक DEMU ट्रेन आती है उसको दिल्ली शाहदरा स्टेशन पे शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं पॉइंट नंबर 6 में ये क्लियरली मेंशन है। ठीक इसी तरह मंडौर एक्सप्रेस को भी सुबह 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर रिसीव करके उसको दिल्ली शाहदरा यार्ड में
स्टेबलिंग के लिए भेजकर उसको वापस रात के टाइम प्लेटफॉर्म नंबर 12 से डिपार्चर दिया जाएगा। तो इस कंडीशन में ये जो दोनों ट्रेनें हैं वो दिल्ली जंक्शन से इलेक्ट्रिक लोगों के साथ डिपार्चर ले सकती हैं। ये तो ही इन दोनों ट्रेनों को इलेक्ट्रिक लोगों के साथ चलाने की शॉर्ट टर्म कंडीशन। अब बात करें अगर मीडियम टर्म कंडीशन की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आश्रम और मंडोर एक्सप्रेस का जब रेक शेयरिंग अरेंजमेंट बंद हो जाएगा तो उसके बाद आश्रम एक्सप्रेस को दिल्ली सराय रोहिला पर ही टर्मिनेट करके उसकी वहीं पे क्लीनिंग और मेंटेनेंस वगैरह का जो काम है उसको कंप्लीट करके उसको दिल्ली सराय रोहिला के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से डिपार्चर दिया जाएगा। मीडियम टर्म की इस तीसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो आश्रम एक्सप्रेस है वो दिल्ली सराय रोहिला पर ही टर्मिनेट हो जाएगी और उसको आगे दिल्ली जंक्शन तक नहीं भेजा जाएगा और तभी ये दिल्ली से अजमेर के बीच में इलेक्ट्रिक लोगों से ऑपरेट हो सकती है। अब बढ़ते हैं हमारी फाइनल लॉन्ग टर्म की तरफ। तो यहाँ पे साफ में इन्होंने बोल रखा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 पे जो इलेक्ट्रिसिटी का इशू है यानी कि OHE वायर जहाँ पे नहीं है रोड ओवर ब्रिज के नीचे ROB के नीचे, तो वहाँ पे आपको वायरिंग करनी है करो, इलेक्ट्रिफिकेशन करना है करो, लेकिन वो इशू सॉल्व होना चाहिए जिससे कि प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3 और 4 से जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन्स ऑपरेट करी जा सके आसानी से। तो बस यही है इस वीडियो में। इन तीनों टर्म में से किसी एक टर्म को फॉलो करना ही पड़ेगा दिल्ली डिवीज़न वालों को, ताकि पूजा, आश्रम और मंडोर को इलेक्ट्रिक लोगों के साथ चलाया जा सके। बाकी आप लोग बताइए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सी टर्म सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। सो गाइस, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और अगर आपको कोई सवाल और सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछें। आई नो आपके बहुत सारे सवाल उमड़ रहे होंगे आपके मन में इस वीडियो को देखने के बाद, तो बेझिझक आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपके सवाल मुझे अच्छे लगे तो मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।